हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल किरण व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा था और अभी बरसात हो रही थी बाहर और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। रात से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। वैसे तो जब से सावन स्टार्ट हुआ है बारिश हो ही रही है। और आज सुबह सुबह इधर बारिश हो रही है यहाँ पे। और आज सुबह जैसे ही बच्चे सोकर उठे और उन लोगों ने फरमाइश कर दी कि उन लोगों को आज टिफ़िन में जो है वो आलू का पराठा लेके जाना है। तो बस मैं लग गई थी पराठे बनाने में। और आज मैं लेट उठी और बरसात की वजह से ना बहुत अच्छी नींद आती है ना, तो सुबह मेरी जल्दी ना नींद खुली ही नहीं। अलार्म तो बजा लेकिन बंद करके मैं फिर सो गई और फिर और आधा घंटा मुझे लेट हो गया। तो अभी यहाँ पर मैं फटाफट से आलू के पराठे बना दे रही हूँ गरम गरम। और अभी सिर्फ बच्चों के लिए बना रही हूँ, वे लोग जितना लेकर या खाकर जाएंगे उतना मैं बना के और रख दूँगी क्योंकि लेट हो रहा था। और उसके बाद हम लोग अपना बाद में बनाएंगे जब हम लोग खाएंगे उस टाइम पे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से आलू की जो स्टफिंग है उसको भर के और फिर मैं आलू के पराठे में बना दे रही हूँ। और बच्चे अभी रेडी हो रहे हैं तो वे लोग जो हैं अभी रेडी होना सीख गए हैं हल्का फुल्का। तो अभी वे लोग अच्छे से रेडी हो जाते हैं और सिर्फ मैं उन लोगों को ना बेल्ट वगैरह और जो टाई वगैरह होती है ना तो वे नहीं बांध पाते हैं, तो वही मैं बांध देती हूँ। बाकी दोनों बच्चे मेरा जो है अब धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें दोनों सीख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में जो है पराठे मेरे बनकर रेडी हो गए हैं। तो पहला पराठा मेरा बन गया है और बच्चे जो हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे पराठे खाने का। और जब इस तरह का मौसम हो ना बरसात वाला या तो ठंड के मौसम में ही पराठे आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। नहीं तो फिर अगर गर्मी हो ना तो फिर ना ही बनाने में अच्छा लगता है ना ही खाने में। और मौसम बहुत अच्छा ठंडा ठंडा सा लग रहा था। और अभी यहाँ पर मैं पराठों को थोड़ा सा फैलाकर और पंखा चालू कर दूँगी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है और अभी बच्चों को मुझे रेडी भी करना है। तो जब तक मैं उन लोगों को बाल वगैरह कंघी करूँगी तो तब तक जो है ये पराठे भी ठंडे हो जाएंगे। गरम पराठे अगर मैं टिफ़िन में भर देती हूँ ना तो वो गीला गीला सा हो जाता है भाफ़ के वजह से। तो और ठंडा करके देती हूँ ना तो बहुत अच्छा रहता है और जैसे मैं बनाती हूँ ना बिल्कुल क्रिस्पी वैसे ही क्रिस्पी ही रह जाता है। तो फिर बच्चे खा लेते हैं अच्छे से। और वो जो गीला हो जाता है ना फिर उनको खाने में भी अच्छा नहीं लगता है और फिर वे लोग टिफ़िन को रिटर्न घुमा कर ले आते हैं। तो दोनों बच्चों को जो भी बचा खुचा काम था दोनों बच्चों का वो मैंने कर दिया है। अब इन लोगों को मैं थोड़ा सा बाहर में छोड़ कर आती हूँ, ये लोग जा रहे हैं निकल रहे हैं अभी स्कूल के लिए। और फिर मैं लग जाऊँगी अपने घर के कामों में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ना शाम को मेरे हस्बैंड जी लेकर आए थे मकई। और अभी बरसात में मकई का सीज़न आ चुका है तो अभी मकई जो है हमारे फर्स्ट टाइम घर में आया है इस साल। तो इस सीज़न में फ़र्स्ट टाइम तो यहाँ पर 2 बचे थे और बाकी सब ख़त्म हो गए थे। तो वो दोनों को मैंने छील कर और जितने भी छिलके हैं वो बाहर में फेंक दूँगी। और मकई में क्या होता है ना कि रेशे जो होते हैं ना तो हम लोग उसको मकई का बाल बोलते हैं। तो वो रेशे ना मतलब अगर घर में ही रहते हैं ना तो पूरे घर में इधर उधर मिलते ही रहते हैं। तो फिर जितना जल्दी हो सके मैंने साफ़ करके और उसको मैंने बाहर फेंक दी हूँ क्योंकि कभी कभी हवा भी स्टार्ट हो जाती है तो फिर खाने वगैरह में पड़ जाता है ना तो बिल्कुल जैसे बाल होता है ना वैसे ही दिखता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह जो थे सुबह के और कल रात के भी थोड़े से बर्तन थे, मतलब रात का क्या ये पतीला चावल का पतीला, आजकल ना चावल बरसात में कोई खा ही ना नहीं रहा है हम लोग का घर में, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है चावल, बस रोटियां ही अच्छी लगती है। बरसात के मौसम में गीला गीला चीज़ ना अच्छा नहीं लगता, सूखी सूखी चीज़ें ठीक लगती है। तो एक कढ़ाई और एक पतीला रात का था और अभी का जो भी नाश्ते का बर्तन था वो सारी चीज़ें मैं अभी धो देती हूँ और इसको अभी लगा दूँगी मैं स्टैंड पे। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, अभी 8 बज चुके थे और लेट से उठी तो सारा काम भी मेरा लेट से ही हुआ आज। और जल्दी उठ जाती हूँ तो जल्दी हो जाता है मेरा काम। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमें नहीं जल्दी उठने का मन करता है, तो उसी तरह आज मेरे साथ भी हुआ। मतलब बच्चों को तो मैंने टाइम पर स्कूल भेज दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे टाइम पर स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरे कामों में लेट हो जाता है। तो कोई बात नहीं होता है, वैसे भी अब दिन भर क्या ही काम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल तो अब ज़्यादा जो भी मेरा घर का काम है वो आराम से मैं करती रहूँगी, नाश्ता वगैरह तो बन ही गया है।
यहाँ पर मैं लग गई हूँ किचन की सफाई में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चूल्हे को पोंछती हूँ और चूल्हा मेरा ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, क्योंकि रात में मैं तो पोंछती हूँ एक बार और दिन में एक और बार पोंछ देती हूँ, तो ये साफ़ सुथरा ही रहता है। और ऊपर का जो स्लैब है ये सब भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और अभी जो है पूरे घर में भी मुझे अभी पोछा लगाना है, क्योंकि घर में मैंने पोछा लगाया ही नहीं है। सिर्फ़ पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है और उधर आँगन के तरफ भी ना मैंने जो है झाड़ू नहीं लगाई है। और फ्रेंड्स, सावन अभी स्टार्ट हो चुका है, तो आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएँ। और सावन का महीना भोलेनाथ जी का होता है, तो भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप लोग भी प्रार्थना करिएगा कि शिव शंकर की प्रार्थना हमारे ऊपर बनी रहे। और जैसे अभी सावन का महीना में पूरे चारों तरफ हरियाली होती है, वैसे हर किसी की ज़िंदगी में हरियाली छाई ही रहे। तो सावन का महीना है और हरी हरी चूड़ियाँ हैं, तो मैंने तो पहन ली है अपनी हरी चूड़ियाँ। और आप सब भी अगर पहनते हो तो पहन लीजिएगा, नहीं पहने हैं तो भी पहन लीजिएगा। बहुत अच्छा होता है। हर सुहागन महिलाओं को इस सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ, मेहंदी और ये सब जो है श्रृंगार ये करके रखना चाहिए और बहुत अच्छा होता है। तो मैं भी कर ली हूँ। और उसके बाद यहाँ पर पूरे किचन में पोछा मेरा लग गया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी आंगन में और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और बारिश थोड़ी सी सुबह हुई थी, उसके बाद छूट गई और अभी भी मतलब चारों तरफ काले काले बादल ही हैं, मतलब मौसम साफ़ नहीं हुआ है, बस बारिश अभी थोड़ी देर के लिए बंद हो गई है। तो अभी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ झाड़ू। और बारिश हो रही थी ना रात में, तो बिल्कुल साफ़ हो गया है धुल के इधर। तो फ़िलहाल तो मैं झाड़ू लगा दूँगी और इधर थोड़ा-सा मैं धो दूँगी, क्योंकि आदत हो गया है ना, तो नहीं धोती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो कचरा उठाकर मैंने फेंक दिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं धो देती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद और ये यहाँ जो है ना पूरे तरफ मेरे आंगन में आप देख सकते हैं, इतना थोड़ा सा ही पलस्तर है, बाकी जो है मिट्टी है। तो बच्चे खेलते हैं या तो हम ही लोग आते जाते हैं ना, तो मिट्टी ये जो पलस्तर वाला एरिया है ना इसमें चढ़ जाता है, तो फिर ये गंदी हो जाती है। और गीला जब होता है ना ज़मीन, तो वो झाड़ू से नहीं साफ़ होता है, तो उसको धोना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं भी धो देती हूँ और झाड़ू को भी मैंने धो दिया है। और अभी मैं डायरेक्ट आप सभी को मिल रही हूँ यहाँ पर। मैं अभी नहा धोकर आ चुकी हूँ और अभी बज गए हैं 10। बहुत काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और मुझे अभी ना प्यास भी लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया है। तो अभी मैं थोड़ा-सा बालों को कंघी कर लेती हूँ और बाहर की तरफ मैं कंघी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल ना काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं कंघी कर लेती हूँ, तो जो भी बाल टूटना रहता है ये बाहर ही गिर जाता है, तो फिर घर जो है साफ़-सुथरा लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी भी बादल था ही, तो मैं अपनी एक सिंपल सी अभी चोटी बनाऊँगी। और ऐसे तो मैं एक जूड़ा बना लेती हूँ, लेकिन हमेशा ना जूड़ा अच्छा नहीं लगता है। कल शाम को मैं जूड़ा बनाई थी, तो रात में सोई तो बाल खोल के मुझे जूड़ा को खोल के सोना पड़ा, तो ऐसे नींद नहीं आती है। और उसकी वजह से ना मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा उलझ गए थे पूरी रात में। तो फिर अभी इसको सुबह ना मैं सुलझा रही थी, काफ़ी ज़्यादा मेरे बाल टूट गए हैं। तो अभी मैं सिंपल सी चोटी ही कर लेती हूँ और मांग भर लेती हूँ। तो बस इसी तरह से रहता है मेरा डेली सुबह का रूटीन। थैंक